एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, और इसी की श्रृंखला में आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहले 2008 से लेकर 14 तक का, 14 से लेकर 18 तक का, और 2019-20 में जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नों में बदलाव किया है आयोग ने और प्रश्न को पूछने का तरीका बदल दिया है। इसके लिए अच्छी बात यह होगी कि हम 2020 में जो परीक्षा हुई है अभी और उसमें जो प्रश्न पूछने के उनके तरीके देखे गए हैं, पहले उन पर चर्चा करें और उसके बाद फिर इस साल के लिए उसी तरीके के प्रश्नों को तैयार करें, विशेषकर बड़े प्रश्नों को। जैसे कि 2020 का जो परीक्षा हुआ उसमें मध्यकालीन भारत में उन्होंने 2 प्रश्न बड़े अच्छे पूछे थे, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और उसी के अथवा में दिया था कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए। अब आप देखिएगा कि प्रश्न पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब आज भी उनके टारगेट में है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप बदला है। तब हमारी तैयारी में भी हम किस प्रकार से बदलाव करें, इसी पर एक प्रश्न हम लेते हैं, मध्यकालीन भारत से ही रिलेटेड है। अब ये समझिए कि आज से 5 साल पहले प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता था। मान लो हमारे पास हम आज जो प्रश्न ले रहे हैं वो विशेषकर शेरशाह सूरी पर है, और अगर शेरशाह सूरी पर जो प्रश्न पूछा जाता रहा है वो उनके भू राजस्व सुधार पर, चूंकि वो बहुत टारगेट करके शेरशाह सूरी को इसी संदर्भ में पूछते रहे, तो क्या प्रश्न पूछते पहले पूछ रहे थे, वो देखिए कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार का उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। एक बड़ा प्रश्न जो बड़े प्रश्नों में आता है वो ऐसा पूछते थे पहले, लेकिन ये प्रश्न आज के समय में बदल गया है। बदल करके वर्तमान में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका ये हो सकता है कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधारों पर चर्चा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न अब भू राजस्व सुधारों पर चर्चा पूछ लिया। या हो सकता है कि प्रश्न को ऐसा भी पूछा जाए कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार तत्कालीन समय में अधिक तार्किक और नवाचारी थे, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यानी जैसा प्रश्न पूछने का तरीका बदला है वो इस रूप में हो सकता है। यदि मान लो कि शेरशाह सूरी पर भू राजस्व से संबंधित प्रश्न नहीं आता, तब हो सकता है कि शेरशाह सूरी पर प्रश्न वैसा ही पूछा जाए जैसा मोहम्मद बिन तुगलक पर पूछा गया कि शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व में शेर व लोमड़ी का सम्मिश्रण था, व्याख्या कीजिए। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। चलिए, पहले भू राजस्व सुधार वाला अगर कोई प्रश्न चर्चा वाला आता है तो उसको कैसे आप लिखेंगे, कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि अधिकतम नंबर आपका आए और जांचक को भी आपकी कॉपी चेक करने में मजा आए, कंटेंट भी अच्छा हो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। इसके लिए एक छोटा सा प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, जैसे ये भू राजस्व सुधार पर प्रश्न था, अगर आप चाहें तो एक मैप यहाँ पर शेरशाह सूरी के राज्यकाल के संदर्भ में बना सकते हैं। ये मैप होगा, चूंकि शेरशाह सूरी सासाराम में रहे और सासाराम से जब दिल्ली आए तो सासाराम के गवर्नर रहते हुए उन्होंने जो काम किया था विशेषकर भू राजस्व सुधार में, उसको उन्होंने आगे लागू किया था। तो परिचय जब आप लिखें, प्रश्न की डिमांड समझिए क्या क्या लिखा जाना चाहिए। पहला तो आपको पहली बार में प्रश्न का ढांचा बनाते आना चाहिए। ढांचा वही जो सरल प्रश्न में था वैसा ही ढांचा रहना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला शेरशाह सूरी का परिचय, और परिचय भू राजस्व के सुधार के संदर्भ में देते हुए चलना है। दूसरा नंबर, जब भी कोई भू राजस्व सुधार लागू होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, वो आपके उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। तीसरा नंबर, उनके द्वारा किए गए सुधार कार्य, और सुधार कार्यों को फिर अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। पहले नंबर पर बात कर लें कि परिचय धमाकेदार हो, उसके बगल में मैप हो। परिचय कैसा दिया गया देखिए, हुमायूं यानी मुगल को पराजित करके द्वितीय अफगान साम्राज्य के निर्माता शेरशाह सूरी सासाराम के गवर्नर रहते हुए भू राजस्व के जो आधुनिक, तार्किक, वैज्ञानिक व नवाचारी कार्यक्रम चलाए थे
उसे संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया। और ये आधुनिक तार्किक, वैज्ञानिक व नवाचारी कार्यक्रम के नीचे आप अंडरलाइन कर दें। परिचय आपका धमाकेदार हो गया। उसी के बगल में आपने एक मैप बनाया जहां पर सासाराम, दिल्ली, मालवा, गुजरात, रोहतासगढ़ का किला और पेशावर का किला, यानी पूरा उत्तर भारत का एक छोटा सा मैप बनाकर दे दिया। आधा मैप बनाइए उत्तर भारत का। अब आते हैं कि जब भू राजस्व सुधार पर बात हो रही है, चूंकि प्रश्न भू राजस्व सुधार पर चर्चा करने वाला है, तब आप भू राजस्व सुधार के उद्देश्य 1, 2, 3, 4 4 उद्देश्य हैं। राजस्व सामान्य है, राजस्व में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति और रैयत यानी किसानों को सुरक्षा देना। लेकिन इससे ज़्यादा उद्देश्य के साथ साथ अब जो सुधार कार्य है, वो सुधार कार्य को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, या तो आप पॉइंटों में लिखें इस प्रकार से पूरे सुधार कार्यों को, और उन सुधार कार्यों में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको अंडरलाइन करते चलें। जैसे भूमि की पैमाइश के लिए बीघा आधार है, भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी यानी जबती प्रणाली है, लगान का निर्धारण करने के लिए रेह प्रणाली है, और पट्टा देने की प्रणाली को रैयत प्रणाली बोलते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए पॉइंटों में चीज़ों को लिखें, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है उसके सुधार कार्य का, यदि आप इस सुधार कार्य को सारणी में दिखा दें और एक सारणी में आप उसकी हर बात को, उन्हीं सुधार कार्यों को दिखाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि जांचक को लगेगा अरे यार कोई तो पहली बार कोई सारणी वाणी बना के दिखाया, तो हमने सारणी में क्या किया, वही कार्य थे, बदल कर आप किस रूप में करेंगे। यही काम आपको घर में बैठकर अपने टेबल पर होमवर्क में करना है कि आपके पास जो कंटेंट है उसका प्रेजेंटेशन कितना बेहतर हो, और इसको करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना है। मैंने आपको दो तरीका बताया। पहला, पॉइंटों में लिखते हैं, सब लिखते हैं। यदि आप उसी पॉइंटों में लिखी गई बातों को एक वर्गीकरण करके चार्ट में, सारणी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपके पास इनोवेशन है, आपको प्रेजेंटेशन की कला आती है, और आप सामने वाले जांचक को अपनी ओर लुभा सकते हैं, अपनी पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसी बात को दिखाने के लिए सुधार कार्य, फिर हमने लिखा आधार, उसकी प्रणाली और उसके कदम को कैसा माना जाएगा। स्वयं से बनाइए, कहीं बना बुनाया बिल्कुल मत रखिएगा। आप जब पढ़ते जाएंगे तो ऐसा स्वयं भी बना करके तैयार करिए। ये इनोवेशन जो आप स्वयं भी कर रहे हैं ये बेहतर होगा, आपको रैंक लाने में मदद करेगा। अब भूमि की पैमाइश का आधार बीघा, प्रणाली डेस्मारा, कदम आधुनिक है। भूमि की माप का यंत्र सिकंदरी है, गज या सिकंदरी है, 32 अंकों का है, जबती प्रणाली है। जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हो वो साफ सुथरे में दिख रही है। इसका मतलब अब आपके लिए, वो जांचक के लिए आपकी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, तो आपसे वो खुश होगा और आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा मान करके इस पर नंबर देगा। ये इस सुधार कार्य को प्रेजेंटेशन में कैसे बदले वो आपने देख लिया। आगे अब हमारा ये चौथा नंबर पे हम आ चुके हमारे ढांचे में। 5वें नंबर पर जाएं और आगे देखेंगे कि हाँ, उस राजस्व सुधार का क्या प्रभाव पड़ा। अब इस प्रभाव वाला जो पार्ट है, इसमें एक तरफ हमने सकारात्मक प्रभाव और दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि प्रश्न की डिमांड थी कि उस पर चर्चा करना है। चर्चा करने वाले प्रश्न में हर कंटेंट को शामिल किया जाएगा, सभी प्रकार से चर्चा होनी चाहिए। प्रश्न को ऐसे समझिएगा। अब आपने प्रभाव लिखा, एक डिब्बा भू राजस्व सकारात्मक का लिखा, दूसरा डिब्बा नकारात्मक का लिखा, और बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट दिखा दिया। जांचने वाले को मजा आया, अरे यार क्या मस्त लिखा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा है, वो खुश होता जाएगा और आपके पक्ष में मुड़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे भी बेहतर आपका मूल्यांकन हो, और उस मूल्यांकन में यदि आपने संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास की भू राजस्व व्यवस्था सुधार समझा दी, तो ये मान लीजिएगा कि आपके हो सकता है जितना भी बड़ा नंबर का प्रश्न होगा उसमें सबसे अधिकतम नंबर आएंगे। कैसे, सोचिए। मध्यकालीन इतिहास में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लाई थी, उसी को आगे अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत में बदला, उसी को गयासुद्दीन तुगलक ने दोआब में सिंचाई की व्यवस्था की, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी। इस प्रकार के धीरे धीरे जो सुधार कार्य हुए थे, उन सुधार कार्यों को एक नया नवाचारी तार्किक कदम के रूप में शेरशाह सूरी ने लागू किया,
और शेरशाह सूरी ने, अभी हम देख कर आए, जब्ती प्रणाली, रे प्रणाली, रैयत प्रणाली, पट्टा प्रणाली, ये सब व्यवस्थाओं को लागू किया था तार्किक रूप में। शेरशाह सूरी के द्वारा ये लाया गया। अब आप सोचिए कि आपके मूल्यांकन ने अपने परीक्षण वाले पार्ट में, निष्कर्ष वाले पार्ट में इतना एक साथ दिखाया, उसके बाद आपने शेरशाह सूरी के द्वारा लाए गए नवाचारी कदम के बारे में चर्चा की मूल्यांकन वाले पार्ट में, और इसका आगे प्रभाव कहाँ तक पड़ा? अकबर की मनसबदारी और आईने ये दहसाला में, अंग्रेजों की महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में, और इसके बाद भी आगे अगर आपका प्रेजेंटेशन वर्तमान तक चला जाए तो इससे बेहतर कोई आंसर नहीं हो सकता। जैसे आधुनिक काल में भारत सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और हाल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी हमने शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार को वर्तमान तक लाकर जोड़ दिया। और इसीलिए, लेकिन इतना आवश्यक, सब कुछ अच्छा किया गया, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भू राजस्व सुधार के विभिन्न कदमों के बावजूद भी कृषकों की आय में आज भी स्थायित्व नहीं आया है, किसी भी काल में नहीं देखा गया। यहाँ पर जाकर आपने एंडिंग कर दी। ये प्रश्न सबसे अच्छे फॉर्मेट के साथ आपने प्रेजेंटेशन बेहतर कर दिया, फॉर्मेटिंग आपकी सही है, आपकी चर्चा हो चुकी है, और प्रश्न किस स्वरूप में बदल कर पूछा जाएगा वो भी हमने बात कर दी। लेकिन हो सकता है अभी प्रश्न और बदले वो, और बदल कर ये पूछ ले कि कई इतिहासकार शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहते हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न में समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मुझे लिखना क्या है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। इस प्रश्न में केवल 2 काम करना है। पहला, अकबर के पूर्व शेरशाह सूरी है, और शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहने का मतलब ये है कि अकबर पहला अपने साम्राज्य विस्तार में बाबर और हुमायूं से बड़ा साम्राज्य बनाता है। दूसरा, प्रशासनिक ढांचे को अकबर के पहले सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है, कठोर नियंत्रण लाता है, अति केंद्रीकरण करता है। तीसरा, भू राजस्व सुधार में नवाचारी कदम उठाता है, अकबर इसके बाद उठाएगा। इन 3 बिंदुओं को टारगेट करते हुए इनको अकबर का पूर्वगामी दिखाना है। फिर अकबर के द्वारा इनके बाद क्या कुछ काम कर दिए गए उसका कुछ पैराग्राफ लिखना है, और एंडिंग ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने की है। इस प्रकार से बदल कर प्रश्नों के स्वरूप को बदलिए और अपनी तैयारी को रैंक लाने के मुद्दे की ओर लेकर जाइए। इसी को आधार बनाकर हम लोगों ने अपना एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। वो कार्यक्रम मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कक्षाएं हैं। उस कार्यक्रम में हम ऐसे ही प्रश्नों पर मॉडल आंसर आपको देंगे और ऐसे ही प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे, और कई प्रकार से प्रश्नों को लिखकर अधिकतम कैसे अंक लाते हैं ये हमारी चर्चा होगी। नमस्कार।